हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजी एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं माया आपको पढ़ाने वाली हूँ जीएस, जिसके अंतर्गत आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिलने वाले हैं। वो आपकी डिमांड के अनुसार कि आपको एमसीक्यू करने हैं या फिर आपको थ्योरी पढ़नी है। इसके अंदर हम जीव विज्ञान से रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। मतलब कि जो एपीफाइट्स पौधे होते हैं वो किस चीज के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन एक है भोजन के लिए, ऑप्शन बी है यांत्रिक अवलंबन के लिए, और ऑप्शन सी है छाया के लिए, ऑप्शन डी है जल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यांत्रिक अवलंबन के लिए होगा, क्योंकि जो एपीफाइट्स होते हैं वो परजीवी होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। इन्हें वायवीय पौधों के नाम से भी जाना जाता है। ये पोषक तत्वों के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब कि विज्ञान की यह शाखा है। इसके अंदर किन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी है शैवाल का, ऑप्शन सी है फफूंदी का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पेलियो वनस्पति है उसके अंदर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो जंतु जीवाश्म का नहीं, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, मतलब कि जो जूलॉजी है उसके अंदर हम किनका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी है केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन सी है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का, और ऑप्शन डी है जीवित एवं मृत वनस्पति का। तो आपको पता है जूलॉजी के अंदर मतलब कि जंतु विज्ञान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करेंगे। अब वो जीव मरे हुए भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे, जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि इसके अंदर जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बायोनिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, और ऑप्शन 3 है बायोनोमी, और ऑप्शन डी है बायोमिट्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बायोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क जलवायु को भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। मतलब कि जो शुष्क जलवायु में पौधे पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरुभिद। जो शुष्क जलवायु, जैसे जो शुष्क रेगिस्तान है उसके अंदर जो पौधे पाए जाएंगे उनको हम मरुभिद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार किया जाता है या की जानी चाहिए, उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है यूथेनिक्स के नाम से, ऑप्शन बी है यूजेनिक्स के नाम से, ऑप्शन 3 है एथेनोलॉजी के नाम से, और ऑप्शन डी है यूफेनिक्स के नाम से। तो इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजेनिक्स के नाम से इसको जाना जाता है जेनेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर जाना जाता है, मतलब कि विज्ञान की शाखा है विटीकल्चर, ये किसके लिए जानी जाती है, इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं। विज्ञान की अलग अलग शाखा में हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। तो विटी मतलब अंगूर के उत्पादन के लिए इसको विटीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, जो विज्ञान की ये शाखा है हेर्पेटोलॉजी, तो इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे हम लोग। सरीसृपों का करेंगे, उभयचरों का करेंगे, या फिर सरीसृप और उभयचरों दोनों का, या फिर पक्षियों का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सरीसृप और उभयचरों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो इंसेक्ट है उनकी स्टडी की जाती है तो वो बायोलॉजी के किस में की जाती है, मतलब कि हर चीज का एक विज्ञान बना दिया गया है, तो कीटों का अध्ययन करने के लिए भी तो कोई विज्ञान होगा ना। तो देखिए ऑप्शन एक है इस्थियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी और ऑप्शन डी है मेकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों की स्टडी की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉरी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया, जीव विज्ञान नाम किसने दिया? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वरना मैं तो बताने ही वाली हूँ कि जीव विज्ञान नाम किसने दिया। तो ये जो नाम है ये लेमार्क ने दिया था। जीव विज्ञान नाम किसने दिया? लेमार्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। जंतु विज्ञान उस शाखा को कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें जीवों के रहन सहन, वो किस तरह का खान पान करते हैं, किस तरह की जलवायु में रहना पसंद करते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन 3 है पारिस्थितिकी और ऑप्शन 4 है मानव शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीव पारिस्थितिकी के अंदर जो जंतु विज्ञान की जो शाखा है उसके अंदर प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। मतलब कि जो वृद्धावस्था होती है उस विषय में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन सी शाखा के अनुसार करते हैं, किस शाखा की हेल्प से हम वृद्धावस्था की जानकारी ले सकते हैं? तो वो ऑन्कोलॉजी, बी है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन सी है टेरेटोलॉजी और ऑप्शन डी है अर्निडोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, एरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था में जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की, मतलब कि जीवों की उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है मिलर के द्वारा, ऑप्शन बी है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन सी है कोरोना के द्वारा और ऑप्शन डी है ओपेरिन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपेरिन के द्वारा। जो आधुनिक विचारधारा प्रगट की गई थी जीवों की उत्पत्ति की, कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से की गई है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, तो जो आधुनिक विचारधारा थी वो प्रस्तुत करने वाले थे ओपेरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको पता करना है कि ये एक ही जाति से रिलेटेड है या फिर अलग अलग है। ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन 3 है पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा ये परागणी है? तो ऑप्शन ए है इसमें ए और बी, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3, क्योंकि चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी उपयुक्त में से परागणी है। मधुमक्खी और चमगादड़ और पक्षी तीनों परागण का कार्य करते हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? मतलब कि कीटों का संवर्धन किस चीज को बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है? तो ऑप्शन 1 है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान। और कीट है तो इसमें कीटों का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन कैसे करेंगे? ऑप्शन सी है मछलियों के अध्ययन का विज्ञान और ऑप्शन डी है कीटों को मारने का विज्ञान। तो संवर्धन का अर्थ होता है कि उनको बचाना, उनको सुरक्षित करना। तो इसके अंदर ऑप्शन ए होगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बताना है कि ये जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर अलग अलग है। तो ऑप्शन 1 है चमगादड़, ऑप्शन बी है भालू, ऑप्शन 3 है कृदंत। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निकर्षकता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? मतलब कि शीत ऋतु में जो ये जो जानवर दे रखे हैं किस प्रकार से आपस में एक जैसे एक जाति के लगते हैं या नहीं लगते हैं, उसमें ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है
1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है नित्य निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी प्रेक्षित नहीं की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चमगादड़, भालू और जो कृतंक है ये एक ही जाति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी है। इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से स्तनधारी कौन सा है। केवल समुद्री गाय स्तनधारी है, केवल समुद्री गाय और 3 है समुद्री सिंह स्तनधारी है, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है कि ये सभी स्तनधारी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सिंह है ना, ये उपयुक्त में से स्तनधारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी जो ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें से जो हमारे भारत में स्तनधारी पाया जाता है इसके बारे में कुछ विशेषता दी गई है, तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सी विशेषता इनकी सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। सेकंड है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, और ऑप्शन 3 है इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्या इसमें 1 और 2 सही है, क्या इसमें केवल जो 2 है ऑप्शन वो सही है, क्या इसमें जो ऑप्शन 3 है 1 और ऑप्शन 3 वो सही है, और क्या इसमें डी ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये एक दुर्लभ पाया जाने वाला जीव है जिसके लिए हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा वन्य जीव अधिनियम संरक्षण के अनुसार 1972 की जो अनुसूची थी उसके अंदर इसके संरक्षण का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फीताकर्मी होते हैं वो उभयलिंग है, और जो गोलकर्मी है ये अलग अलग लिंग होते हैं। ऑप्शन 3 है फाइलेरिया सूत्रकर्मी होते हैं, और ऑप्शन 4 है गिन्नी कर्मी एनेलिड है। या इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक ए। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 सारे सही हैं। ऑप्शन सी है कि 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी है कि जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है वो सही है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फीताकर्मी। ये जो ऑप्शन 1 है फीताकर्मी उभयलिंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। मतलब कि बताना है कि जो ये जीव है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है या नहीं। मतलब कि जो केकड़ा है, बेरूती है, बिच्छू है, मकड़ी है, ये एक ही जाति, एक ही वंश, एक ही कुल के हैं या फिर अलग अलग है। तो ऑप्शन 1 है केकड़ा, ऑप्शन बी है बरूथी, ऑप्शन सी है बिच्छू, ऑप्शन डी है मकड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, केकड़ा। मतलब कि जो ये बरूथी, बिच्छू, मकड़ी है ये एक ही जाति से कोरिलेटेड करते हैं, जबकि जो एक केकड़ा है ये समुद्री जीव है, ये अलग से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन ए है खारे पानी का मगरमच्छ, ऑप्शन बी है ओलिव रिडले टेटल, और ऑप्शन सी है गंगा की डॉल्फिन, और ऑप्शन डी है घड़ियाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गंगा की डॉल्फिन है। ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी की इसको उपाधि दी गई है। किसको, गंगा की डॉल्फिन को, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है। मतलब कि ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ये वैज्ञानिक नाम किसका है, चमगादड़ का है, चील का है, बल्लाक का है या गिद्ध का है। ये वैज्ञानिक नाम किसका है। तो ये उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है या खरगोश है। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पांडा आता है उसी कुल का एक अन्य जानवर भी है जो इसमें दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जानवर है जो पांडा के कुल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी कुत्ता, और ऑप्शन डी है खरगोश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भालू। भालू भी उसी कुल का है जिस कुल का पांडा है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मगरमच्छों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? अगर मान लो कहीं पर ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं और उनको हमें नष्ट करना है, तो इनमें से कौन से जीव का प्रयोग करके हम जो है उन मच्छरों को मार सकते हैं? तो ऑप्शन ए है केकड़ा, ऑप्शन बी है डॉग फिश और ऑप्शन सी है गेम्बूसिया फिश, ऑप्शन डी है घोंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, गेम्बूसिया फिश के द्वारा जो जितने भी मच्छर हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? मतलब कि अगर कहीं पे ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, उनको अपन को नियंत्रित करना है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो जीके के, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सुदामा सर के द्वारा प्रिपेयर कराए जाते हैं, और जो जीएस है वो मेरे द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।